ये आपको भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे। हमने बताया कि संविधान से पढ़ने से पहले हमें जो होता है ब्रिटिश संवैधानिक विकास को जो होता है पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाता है। अगर हम वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो हमने आपको सारे अधिनियम 73 पढ़ाया, 61 पढ़ाया, 53 पढ़ाया, ठीक है, 33 पढ़ाया, ठीक है, 1813 पढ़ाया। सारे अधिनियम को हमने आपको पढ़ा दिया और अधिनियम 1935 अब ये 1947 तक ले जो होता है आज का विषय होगा। चलेंगे देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 पहला हम चैप्टर पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 35। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अधिनियम पढ़ा दिया था और हमने आपको बताया था कि पीसीएस जो होता है प्रीलिम्स में जो होता है जो अब क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, डेट बाय डेट पूछता है तो थोड़ी सी डीपली जो होता है प्रीलिम्स पढ़ना पड़ेगा। भले मेंस आप नहीं पढ़े, जैसे आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो मेंस की भी कुछ तैयारी हो जाएगी, मेंस पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। तो छोटे छोटे खंड जोड़ के बनाया जा सकते, लेकिन अगर इतनी डीपली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में जो होता है अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के वायसराय जो थे बिलिंगटन थे, देख लेंगे, नोट करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 हेडिंग डालेंगे, वायसराय नोट करेंगे, बिलिंगटन थे। भारत शासन अधिनियम 1935 कब लाया गया था? जब गोलमेज सम्मेलन में जो होता है असफलता, गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो होता है ये सम्मेलन लाया गया था, ठीक है। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें असफल, प्रथम 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, 30, 31, 32, ठीक है, 30, 31, 32, ठीक है। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। इतना आपको नोट रहना चाहिए, ठीक है, दिमाग में कि महात्मा गांधी जी होता है किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर पूछता है तो महात्मा गांधी जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो सभी को एक एक महान व्यक्ति के बारे में हम पढ़ाएंगे, जैसे महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के, मेंस के सब्जेक्ट में जो होता है इन लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो होता है, जिससे तैयारी हो सके अच्छे से मेंस के। तो 1935 अधिनियम में, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना जिसमें प्रांतों और रियासतों को शामिल किया जाना था। हालांकि परिसंघ में रियासत जो था शामिल ना होने के कारण कभी भी सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। जो परिसंघ में रियासतों के शामिल ना होने के कारण ये कभी सफल नहीं हो पाया था। ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन जो था यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था 1935 के अधिनियम में बनी समिति में लॉर्ड लिंटन को नोट करेंगे। 1935 अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष जो थे, इसके समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाता, वायसराय तो बिलिंगटन थे, लेकिन अगर इस समिति के जो था अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो नोट कर लीजिए लॉर्ड लिथगो, ठीक है, लिथगो नोट करेंगे, लिथगो जो थे इसके जो थे अध्यक्ष थे। इस अधिनियम में बता रहे हैं 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, नोट कर लेंगे, इसमें लिखा नहीं गया लेकिन आपको बता दे रहे हैं इस अधिनियम में 321 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, नोट करेंगे, और 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। अधिकांश को जो होता आज़ादी के बाद हमने क्या कर लिया, 1935 अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में इसे अपना लिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जो होता है किस अधिनियम का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है, तो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है, तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो दिखता है वो अधिनियम 1935 का ही दिखता है। तो ये जो होता है 321 अनुच्छेद, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें अधिकांश को हमने क्या कर दिया, जब भारत की आज़ादी हुई और जो आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में इसे क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो सफला, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश प्रांत जो होता तो अनिवार्य थे, ब्रिटिश प्रांत इसमें अनिवार्य थे, और रियासतों को जो होता ऐच्छिक रूप में शामिल कर दिया गया था। मतलब जो रियासत इसमें शामिल होना चाहती थी अखिल भारतीय संघ में वो शामिल होती सकती थी, जो नहीं होती सकती ना हो तो, ठीक है। ये संघीय व्यवस्था में जो था अस्तित्व में नहीं आया, ये संघीय व्यवस्था नहीं है। प्रांतों में जो था द्वैत शासन का जो होता अंत कर दिया गया था, और इसमें केंद्र शासन प्रणाली का जो होता प्रारंभ कर दिया गया था। प्रांतों में क्या द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, केंद्र में जो था शासन प्रणालियां शुरू कर दिया गया था। और अगली बात करते हैं इसमें कि कहता है कि
इस अधिनियम में 3 सूचियों को जो होता है विभाजित किया गया था, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में भी यही चीज़ें होते हैं, ये तीनों जो होता है संघ सूची, ठीक है। अब वर्तमान में संघ सूची में जो होता है लगभग 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें 59 है। तो जो ये तीनों सूचियों को कब जोड़ा गया था, हमने कहा ना कि भारत के संविधान में जो होता 1935 अधिनियम जो होता लगभग 60 से 65% जो होता है इसी से लिया गया है। अधिनियम जो होता है, संविधान जो बनाया गया 60 से 65% अधिनियम 1935 को ही लिया गया है। तो इसमें जो होता है 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। एक संघ सूची था जो 59 विषय शामिल थे, प्रांत सूची में जो होता है 54 विषय शामिल थे, और समवर्ती सूची में जो होता है केंद्र और दोनों प्रांतों में जो होता था 36 विषयों को जो होता शामिल किया गया था। ये अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर अर्थात के में नहीं थी, किसके थी, गवर्नर, वायसराय, विशिष्ट जो था वायसराय, गवर्नर जनरल में ये शक्तियाँ क्या थी, नहीं थी। ये 2012 में यूपीएससी जो होता 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच सकते हैं इतनी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तो आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सूचियों का, ठीक है, क्या, हाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संघ सूची का, जो सूचियों का विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिनियम 1935 में ही जो होता है ये सूचियाँ जो होता शामिल कर ली गई थी, ठीक है। हमने बताया, देखिए इस लाइन को हमने बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में उत्तरदायी दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ इसमें क्या की गई थी, शामिल की गई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसे अपनाया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन बताता है, इस अधिनियम में हमने बताया कि द्वैध शासन जो होता है, द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसकी वजह जो होता हमने प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की थी, किसकी, प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की। जो होता प्रांतों को कुछ निर्धारित क्षेत्रों में स्वायत्त दी गई थी। 1937 में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था और 1939 में स्वायत्त को जो होता क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केंद्र में जो होता द्वैध शासन का प्रस्ताव रखा गया था, हालांकि ये प्रावधान जो था लागू नहीं किया गया था। केंद्र में जो होता द्वैध शासन का प्रस्ताव अधिनियम 1935 में रखा गया, हालांकि ये जो होता ये लागू नहीं हुआ था, ठीक है। अगला लाइन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट कर लीजिएगा। बंगाल, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत सहित 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। द्विसदनात्मक अर्थात विधान परिषद और विधानसभा लागू की गई थी। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम आपको बता दें कि और जो होता है संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी 1937 में स्थापित की गई थी। संघीय न्यायालय नोट कर लीजिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना जो होता है 1937 में स्थापित की गई थी। हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्तियां जो होती किसके पास थी, प्रिवी काउंसिल के पास थी, ठीक है। न्यायालय संबंधी जो था अंतिम शक्तियां जो थी वो प्रिवी काउंसिल के पास थी। प्रिवी काउंसिल का मतलब होता लंदन को प्राप्त थी। तो प्रिवी काउंसिल कहाँ था, लंदन था, अर्थात इसका मतलब होता कि लंदन को जो होता प्राप्त थी, प्रिवी काउंसिल की प्राप्ति लंदन को प्राप्त थी। तो यहाँ पर भी वो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, द्विसदनात्मक विधान परिषद की स्थापना, अर्थात पहली बार विधान परिषद की या विधानसभा की स्थापना, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में कि सर्वप्रथम अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था किन राज्यों में जो होता लागू की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो था कौन से राज्य में लागू की गई थी, तो पहला बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत से जो था 11 प्रांतों में लागू की गई थी। 11 प्रांतों में से जो था 6 प्रांतों में जो होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू थी। द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद और विधानसभा, और हमने इसको बता दिया वर्तमान में क्या, विधानसभा अस्थायी सदस्य, विधान परिषद अस्थायी सदस्य। विधान परिषद जो होता कार्यकाल अगर देखा जाए तो 6 वर्ष है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, 2/3 ऑटोमेटिक रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर रखा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अधिनियम 1935 में दलित वर्गों के लिए अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों और महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। अधिनियम 1935 में दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों और महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी जो होता अधिनियम 1935 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अधिनियम 1935, इसलिए जो होता है आपको नोट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और भी देखेंगे इसने क्या कर दिया, 1858 को भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भारतीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1858 में हुई थी। इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया और राज सचिव के रूप में एक सलाहकार दल की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मताधिकार का विस्तार किया गया था। नोट करेंगे, मताधिकार का विस्तार किया गया था, ठीक है।
कुल जनसंख्या का लगभग 14% लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था। कभी कभी जो होता लगभग 10% आबादी दिखाता है, कभी कभी बुक्स में लिखता है 10% आबादी, एनसीईआरटी में लिखता है 14%। तो हम एनसीईआरटी के द्वारा ही जो रखा जाता है उसी को रखे जाएगी। जैसे अभी पीसीएस में जो होता है एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन, करंट से बहुत सारे क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। अभी देख रहे होंगे कि कल बोरी में भरकर जो था आयोग के पास जा रहा था, बोरी बोरी भर कर जो था आयोग के पास जो था लेटर जा रहे थे कि यहाँ पर जो था ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। टोटल जो था अब तक ग्रुप में हमारे जो था 11 से 12 क्वेश्चन गलत बताए गए। सोचिए अगर इतना क्वेश्चन 11 से 12 क्वेश्चन अगर गलत बताए गए हैं, इसका मतलब होगा अगर 10 भी क्वेश्चन आयोग मान भी लेता है तो 140 पर ही अब मेरिट बनाएगा। 150 क्वेश्चन पे तो नहीं, 140 पे ही मेरिट बनेगी। आज 140 पे मेरिट बनेगी तो कुछ क्वेश्चन जो लड़के को लगता होगा कि वो सही है उनको भी अच्छा है, जिनको नहीं अगर बढ़ा है तो उसको भी अच्छा है। तो ये क्वेश्चन जो होता है आयोग बार बार गलतियाँ पता नहीं किस तरह से हो जा रही है क्वेश्चन में। अब इतने क्वेश्चन गलत अगर आयोग के होगा तो सोचो टेस्ट पेपर बनाने वाला इंस्टीट्यूट का जो होता अगर गलतियाँ हो जाए एक तो बड़ी व्यवस्था डामाडोल कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि मताधिकार का जो होता विस्तार किया गया। जनसंख्या लगभग 14% लोगों को मतदान का जो होता है अधिकार दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में जो था देश की मुद्रा और ऋण को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम में की थी, अधिनियम 1934 के तहत। देखिए देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु, नोट कर सकते हैं, देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण हेतु जो होता है नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत जो होता है 1935 में जो होता है रिजर्व बैंक की क्या हुई स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो था आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, अधिनियम 1935 नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें जो होता है संघीय और प्रांतीय को लोक सेवा को साथ साथ एक कई प्रांतीयों को जो होता है कई प्रांतों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कहा जाए कि संघीय और प्रांतीय लोक सेवाओं के आयोग के साथ साथ जो होता है कई प्रांतों के लिए जो था एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो कहा जाए एसएससी जानते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी तरह से एक संयुक्त प्रांतीय की स्थापना भी जो था यहाँ पर की गई थी यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इस अधिनियम में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में जो होता है इसी अधिनियम 1935 के तहत जो होता है 1937 में जो होता है एक संघीय न्यायालय की जो होता है स्थापना की गई थी, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसने जो होता है बर्मा मतलब अब वर्तमान में म्यांमार है, भारत से अलग कर दिया गया था। अधिनियम 1935 के तहत जो होता है बर्मा जो होता है वर्तमान में जो होता है म्यांमार जिसे कह सकते हैं, म्यांमार है। ठीक है, वो पहले भारत का ही एक हिस्सा था जो तो बाद में जो था उसे क्या कर दिया गया 1935 अधिनियम में जो था भारत से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत का विस्तार किया गया, उड़ीसा और सिंध प्रांत। नोट करेंगे उड़ीसा और सिंध। भारत बर्मा से अलग हुआ था 1936 में, उड़ीसा जो का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1936 में किसका निर्माण हुआ, उड़ीसा का। नोट करेंगे 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक है, भारत से अलग हुआ, बर्मा भारत से अलग हुआ और 2 नए प्रांत की स्थापना हुई 1936 में। सिंध से जो होता उड़ीसा प्रांत को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया था। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के उपाय किए गए। ठीक है, और इसमें जो होता है रेल प्रशासन की देखरेख में एक संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे नोट करते रहिएगा। संघ और प्रांतों खातों के लेखा परीक्षण के भारत में एक लेखा महापरीक्षक जिसे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत के महालेखा परीक्षक की जो था नियुक्ति की गई थी। भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो था इसमें की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संघ और प्रांतों के जो होता खातों के लिए लेखा परीक्षा के लिए उसकी अर्थात अकाउंटिंग जांच के लिए जो होता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो होता है इसमें स्थापना की गई थी। ठीक है, इस पर जो होता है आप नोट करेंगे। ठीक है, इस बार जो होता है 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी के पहली सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद है। कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं तो बल्कि कैलेंडर आ जाएगा। और जब कैलेंडर आ गया तो समझो नोटिफिकेशन ही आ गया, क्योंकि अपने समय पे एग्ज़ाम अगर करा ले आयोग तो सबसे बेटर है, तब तो कैलेंडर तो समझ में आता है। अगर अपने एक साल इसी तरह से जो होता है टालता रह गया तो फिर अभी तो
समीक्षा की डेट आ जाएगी। कैलेंडर में जो होता है समीक्षा की डेट भी आ जाएगी कि समीक्षा का पेपर कब होगा प्रीलिम्स में, इसलिए कैलेंडर बनाने में थोड़ी देर हो रही है, नहीं तब तक कैलेंडर आ जाता था दिसंबर में। तो जनवरी के पहली सप्ताह में कैलेंडर आने की उम्मीद है कि, और एक ही शिफ्ट में जो होता है आरओ का पेपर जो होता है, आपको पता है जिस तरह से पीसीएस में हुआ, एक ही शिफ्ट में जो होता है आरओ का पेपर भी कराने की उम्मीद जगाई जा रही है, इसलिए जो था लेट हो रहा। चलिए ठीक है, अब चलेंगे 1935 के बाद जो था भारत शासन अधिनियम 1947 में देखेंगे। 1947 भारत शासन अधिनियम 1947 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1947 में अब इसमें जो होता आप चाहे तो कलम नोट कर सकते हैं। 1947 में 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश किया गया, ठीक है। 3 जून को जो होता है यहाँ विभाजन योग जो होता दिखेंगे, वायसराय माउंटबेटन थे। विभाजन की बात करते हैं, 3 जून 1947 को जो होता है 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन का योजना प्रस्तुत की गई थी। नोट करेंगे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना प्रस्तुत की गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे तुरंत अधिनियमित करते हुए 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। अभी तो ठीक है, 15 अगस्त को 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया, लेकिन आप इसमें एक लाइन नोट करेंगे क्योंकि इसमें लिखेंगे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन की योजना प्रस्तुत की, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता 4 जुलाई, नोट करेंगे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्या करे, ब्रिटिश संसद में इसे क्या कर दिया गया, प्रस्तावित किया गया था। 15 जुलाई 1947 को जो होता है 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जो होता है इसे पारित किया गया, ठीक है। 15 जुलाई 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे प्रस्तुत किया गया। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो होता है इस पर क्या कर दिया, इसे पारित कर दिया, ठीक है। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो इसे क्या किया, इसे पारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 को जो होता है सम्राट के हस्ताक्षर हुए। 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हुए। इसके बाद हस्ताक्षर के बाद जो होता है 15 अगस्त 1947 को भारत का एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब फिर हमने बता रहे आपको कहाँ कहाँ सन नोट करना होगा। नोट करेंगे आप 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसे प्रस्तावित किया गया था। 15 जुलाई 1947 को जो था हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पारित किया गया था और 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड्स ऑफ हाउस ने इसे पारित किया था। 18 जुलाई 1947 को जो होता है इसको जो होता सम्राट के हस्ताक्षर हुए और सम्राट के हस्ताक्षर हुए 15 अगस्त अर्थात 15 अगस्त। देखिए जब सम्राट का हस्ताक्षर हुए तो वायसराय पद और ब्रिटेन में जो होता भारत का सचिव पद की समाप्ति हुई थी। नोट करेंगे, एक बात याद रखिएगा, जो ये वायसराय माउंटबेटन जो दिख रहे हैं इनके पद को समाप्ति हो गई थी, हस्ताक्षर जी हुआ तो वायसराय पद और ब्रिटेन में भारत के सचिव के क्या करे पद की क्या हो गई, समाप्ति हो गई थी। और शाही, किसका, शाही उपाधि से जो होता है भारत का सम्राट शब्द बताता है, शाही उपाधि से अर्थात भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ, भारत के सम्राट शब्द को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। जो शाही उपाधि से मिलती थी भारत का सम्राट कहलाता था, इस सम्राट को शब्द को ही क्या कर दिया गया, जब ये हस्ताक्षर हुए 1947 में तो इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत को जो था अर्थात भारत और पाकिस्तान दो डोमेनियन राज्यों का क्या कर दिया गया, गठन हो गया था। 2 डोमेनियन राज्य का क्या कर दिया गया था, इसमें गठन कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम में। इतनी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नोट करेंगी, ठीक है। हमने बताया कि हर चीज़ें आपको यहाँ पर हम तो दे नहीं सकते हैं PDF में, लेकिन आपको जो बताते जाते हैं उसे क्या कर दिया, नोट कर दिया जाए, ठीक है। इसमें देखेंगे अब इसमें सारे क्वेश्चन आगे लिखे रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अधिराज्यों की स्थापना, इस अधिनियम में भारत के विभाजन करके 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई और ब्रिटिश मंडल को जो था अलग होने का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश मंडल से ही अलग होने का क्या कर दिया, पूरा अधिकार मिल गया था कि आप ब्रिटिश मंडल से अलग कर दिया जाए।
शासन में परिवर्तन क्या आया? हमने बताया वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक राज्य में अधिराज्य में जो होता है एक गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था। प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर पद का सृजन किया गया था, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह के आधार पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, डोमिनियन सलाह के जो होता है कैबिनेट की सलाह पर जो होता है आधार पर ब्रिटिश राजा द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। अब देखेंगे जो डोमिनियन था, डोमिनियनों को जो था संविधान सभाओं में अपने अपने राष्ट्र के लिए कोई भी संविधान बनाने अंगीकार करने का अधिकार दिया गया, जिसे स्वतंत्र अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के अधिनियम में निरस्त करने का भी शामिल इसमें किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट उतनी लाइन नहीं है, लेकिन अगला इंटो है विधायी प्रतिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायी प्राधिकरण की क्या बात कहेगी देखेंगे इसमें। देखिए राज्यों को गवर्नर जनरल पद जो दिया गया था, जो ऊपर हमने बताया कि राज्य को गवर्नर जनरल पद दिया गया, माउंटबेटन, नोट कर लेंगे कि माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन का नाम सुने होंगे। माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के बने थे। जब भारत का गवर्नर पद जो होता दिया गया था, तो भारत के जो होते थे प्रथम, अगर माउंटबेटन देख, माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने जब भारत स्वतंत्र हुआ, और जिन्ना जो होता था पाकिस्तान के जो थे प्रथम गवर्नर बने। ठीक है, जिन्ना जो कहाँ के, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने गए थे। यहाँ पर देखेंगे भारतीय संसद चाहे तो डोमिनियन या पाक डोमिनियन के साथ मिल सकती है, या अपना क्या कर सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, और भारतीय संसद पर निर्भर कर दिया गया था। ठीक है, नए संविधान लागू होने तक दोनों अधिराज्य को जो था संविधान सभाएं अपने अपने राज्य क्षेत्र में कानून बना सकती थी। जब तक संविधान नहीं लागू होता था तब तक जो था गवर्नर अपने अपने राज्यों में जो होता डोमिनियन जो थे अपने अपने सभाएं और अपने अपने राज्य क्षेत्रों में कानून क्या करती थी, बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के अधिनियम को जो था लागू करने के लिए अधिराज्य मतलब डोमिनियन विधायिका की मंजूरी करना भी आवश्यक था। ठीक है, मंजूरी करना भी आवश्यक था। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी आगे देखेंगे, जो ब्रिटिश जो था नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण का जो था भारतीय राज्य का सचिव पद समाप्त कर दिया गया, जो ब्रिटिश नियंत्रण का अंत कर दिया गया, और भारत के राज्य सचिव को पद को क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देशी रियासतें जो थी ब्रिटिश की सर्वोच्चता जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि संबंध 15 अगस्त 1947 को जो था संधि हुई थी, 15 जो संधि हुई थी उसे भी जो होता है उनके साथ जनजातियों के साथ जो होता है ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी उनके साथ और जनजातियों के साथ जो संबंध थे उसको भी 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दे दिया गया कि अगर वो कहाँ शामिल होना चाहती, भारत में शामिल हो या तो पाकिस्तान में शामिल होने की जो होता स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्या गया, जो डोमिनियन थी, अधिराज्य और प्रांत शासन में नए संविधान के निर्माण होने तक, ठीक है, जब तक नया संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है होने तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम का पालन किया गया, जिसमें संशोधन करने की शक्ति भी क्या थी, शामिल थी। हमने बताया अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने बताया ना इसके बारे में। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट को विधायकों को जो होता वीटो करने और उन पर आपत्ति जताने का समाप्त भी जो होता अधिकार भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटिश सम्राट के विधायकों को जो होता है, जो ब्रिटिश जो सम्राट के विधायक थे उनको अब वीटो नहीं कर सकते थे कि हम अगर संविधान बना रहे हैं तो अब वीटो करने के या हमारे संविधान के बनाने में जो था कोई आपत्ति करने की बात नहीं थी। वो क्या कर दिया, पूरी तरह वो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, कि आप हम संविधान बना रहे हैं तो आप उस पर आपत्ति जताएं, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे जो इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड की राजा शाही उपाधि से भारत का सम्राट की उपाधि भी क्या कर दिया गया था, हटा भी दिया गया था। सिविल सेवा के लिए भारत के राज्य सचिव सिविल सेवा में नियुक्त और पद में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के सिविल सेवा का अधिकार भी जो होता समाप्त कर दिया गया था। अब हम आपको बता रहे हैं क्या क्या समाप्ति के आधार बने गए थे। देखिए हम इसमें देखेंगे जो पृष्ठभूमि अगर देखा जाए इसकी 1947 की अगर बात हमने किया, पृष्ठभूमियाँ 1947 में जो पृष्ठभूमियाँ, ठीक है, 1947 के अधिनियम में पहली बात 1947 के दो तरीके से आप देखिए। पहला तरीका देखिए, इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे आप, इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे, पृष्ठभूमि में देखेंगे आपको 1947 को बता रहे हैं। सर्वप्रथम मांग की गई 1934 में राजीव जो था, अगर संविधान सभा की अगर देखा जाए इसमें, ठीक है, इसमें 1947 में इसकी पृष्ठभूमियाँ थोड़ी समझ लीजिए। पृष्ठभूमि समझने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर
सर्वप्रथम जो मांग की गई थी संविधान सभा जो बनाने की यहाँ पर कि भारत अपना संविधान सभा बनाए, बार बार जो कह रहा है संविधान सभा बनाए, भारत अपनी संविधान सभा बनाए, तो आपको नोट करेंगे कि सर्वप्रथम जो मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी 1934 में, नोट करते रहेंगे। फिर वर्ष 1934 में इसके गठन का विचार एन राय के दिमाग में आया। ठीक है, संविधान सभा के जो होता है विचार गठन करने की जो मांग संविधान सभा की थी, ये किसके दिमाग में है? एन राय। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की गई थी, ये भी नोट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो था पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की। फिर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण के प्रस्ताव को जो था मांग किया गया था, अर्थात संविधान सभा की जो होता है वहाँ पर जो होता मांग किया गया था। फिर जो होता है सर्वप्रथम एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा जो होता है भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो होता है 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा जो था किया गया था, 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर जो होता गठन किया गया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर जो होता उसका क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। ठीक है, फिर जो होता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की निर्वाचन की व्यवस्था थी, नोट करेंगे। प्रति 10 लाख, संविधान सभा की बात कर रहे हैं, प्रति 10 लाख जो होता है व्यक्तियों पर प्रतिनिधि की निर्वाचन की व्यवस्था थी। अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है निर्वाचन का परिणाम वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न होते हैं। ठीक है, संविधान सभा का जो होता है चुनाव जो होता है जुलाई अगस्त जो होता है 1946 को जो होता है ये संपन्न 1946 को जो होता संपन्न होता है। संविधान सभा में कुल 389 निर्धारित सीटें थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासतें थी और इसमें 15 महिलाएं इसमें शामिल की गई थी। नोट करेंगे कि संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थीं, 93 देसी रियासतें थीं, जिनमें 15 महिलाएं शामिल थीं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग अलग होने के बाद 299 सीटें रह गई थी। इनमें से भारतीय प्रांत से 299 और देसी रियासतों से 70 सीटें थी। ठीक है, देसी रियासतों ने संविधान में भाग नहीं लिया था, नोट करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा सारे समीक्षक बता रहे हैं क्वेश्चन। राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। नोट करेंगे इसमें कि पहले 9 दिसंबर 1946 को जो होता है पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और 1946 की प्रथम बैठक जो हुई थी वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसके आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था? लिखेंगे वरिष्ठता के आधार पर, याद रखिएगा, वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर जो था सच्चिदानंद सिन्हा को जो होता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2 दिन के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष रूप चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा के उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रस्तावना का नाम दिया गया। ठीक है, प्रस्तावना का नाम दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह अब वर्तमान में क्या, इसे प्रस्तावना का नाम दिया गया था। संविधान सभा के सचिव नोट करेंगे HBR अयंगर और संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार जो होता था HN मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, HN मुखर्जी को। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, हमने आपको बताया था संविधान सभा में। अब कभी पूछ दे संविधान सभा में 15 महिलाओं का नाम, भाई UPSC PCS देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आप कल्पना नहीं करते वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको पता है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, तो अगर एक क्वेश्चन पूछ देता इनमें से संविधान सभा में कौन सी महिलाएं शामिल नहीं थी, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन 15 पहले महिला शामिल थी? विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी,
पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी जो था बेलाउद्दीन या बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और जो था अम्मू स्वामीनाथन। फिर सुनिए, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। 15 लोग शामिल थे। अम्मू स्वामीनाथन, नोट कर लीजिए, अम्मू स्वामीनाथन। अब तो आपको प्रस्तावना पारित हो गया, आप जान गए कि प्रस्तावना तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आप पता है, आपको बहुत क्वेश्चन पड़े होंगे कि संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर दिया गया, अंगीकृत किया गया। अधिनियमित और आत्मअर्पित 3 शब्द देखिए समीक्षा में पूछा जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को 3 शब्द रखा गया था, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित किया गया था। ठीक है, कुल 284 लोगों का हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें से 8 महिलाएं उसमें शामिल थीं। समझ गए, नोट करते रहिएगा। 24 जनवरी 1950 को सदस्य द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। बेनेगल नरसिंह, जिसे आप कहते हैं BN राव, नाम सुने होंगे, BN राव, उनका नाम पूरा नाम लिखेंगे बेनेगल नरसिंह राव अर्थात BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संपूर्ण जो होता है पूर्ण रूप से जिसे कहा जाए संविधान के पूर्ण रूप को 26 जनवरी 1950 को जो होता लागू किया गया था। संविधान की आलोचना करने वाले व्यक्तियों में ग्रेनवेल ऑस्टिन लिखते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार लेंस विस्काउंट लिखते हैं यह हिंदुओं का एक निकाय है। वहीं पर विंस्टन चर्चिल लिखते हैं कि यह भारत का केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। विंस्टन चर्चिल, इन्होंने विरोध किया था। निजमुद्दीन अहमद ने जो होता है इसे अपवाहन का समिति कहा था। क्या कहा था? अपवाहन का समिति कहे थे। नोट करेंगे, अपवाहन का समिति कहा था। तो अलग अलग लोगों ने जो होता अलग अलग जो होता संविधान सभा के बात कही थी। तो यहाँ पर जो होता है संविधान सभा जो बनाई गई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत के नए अधिराज्य को पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1946 में भारतीय संविधान सभा भारतीय अधिराज्य जो था संसद बन गई थी, जिसमें जो था सदस्यों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को जो होता था प्रधानमंत्री, विदेश सचिव और राष्ट्रमंडल संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान का विभाग दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो होता गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। जॉन मथाई को रेल और परिवहन मंत्री बनाया गया था। आर.सी. शेट्टम को जो होता वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, आर.सी. शेट्टम क्या करेंगे? वित्त मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। C.H. बाबा को जो होता वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। B.N. गाडगिल को जो है निर्माण खान की मंत्री बनाया गया था। ये संवैधानिक विकास आज 1947 का समाप्त हुआ। अभी इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको हम जो था अभी और पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर समाप्त हो गया ये, लेकिन जो था अंग्रेजों का संवैधानिक विकास समाप्त हुआ। अब हमारा संविधान का निर्माण हो गया है। अब हम अपने संविधान के बारे में जो होता पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम अपने संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। हम अपने संविधान के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कल से जो था पहले संविधान के बारे में अच्छा क्वेश्चन जो था कहाँ से हमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो कल हम भारतीय संविधान के जो लागू करने वाले कानून थे उनको बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कल का टॉपिक रहेगा, जिसमें जो होता है कानून के जो था कानून से लेकर के इतनी अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे कि लोक सेवा आयोग कहीं से क्वेश्चन पूछे इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है,
तो कल हम आपको पढ़ाएंगे कि संविधान की मांग कब की गई थी। जैसे तो अभी लेक्चर दिए हैं लेकिन आपको PDF पढ़ाया नहीं, लेकिन हम बढ़ाएंगे पूरी अच्छी तरह से कि सबसे पहले मांग क्या की गई थी, कानून व्यवस्था कहाँ से आई, विधि बनाने की प्रक्रिया कहाँ से आई, सारे कुछ बनाएंगे। संविधान, फिर उसके सबसे बड़ा संविधान है, फिर उसके बाद केंद्रीय कानून है, फिर राज्य का कानून है, फिर अध्यादेश है, फिर उप कानून है, फिर नियम और विनियमन है। पूरा जो था कल पूरी PDF तैयार हो जाएगा पूरे। तब इसके बाद आपको जब जो ही पूरी PDF तैयार होगा त्यों ही आपको जो होता है ये क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।